ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। एक नई ज़िंदगी मिली है तो चलिए सबसे पहले तो अपने बाबा की तरफ पूरी तरह से साईं के हो जाइए। ये सुबह का समय सिर्फ आपका और बाबा का होना चाहिए और किसी के बारे में नहीं सोचना है आपने, या फिर जिस भी भगवान को आप मानते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में सोचना है और किसी की तरफ ध्यान जाना ही नहीं चाहिए आपका। क्योंकि देखिए हम दिन भर बहुत सारे काम में लगे रहते हैं। काम कम नहीं है, हमारे पास बहुत काम है। काम की कोई गिनती नहीं है। एक करोगे दूसरा खड़ा हो जाएगा, एक ख़त्म किया इधर दूसरे के लिए तैयार हो जाओ। तो काम काम काम, बहुत सारे काम हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो काम है वो है अपने परमात्मा को देना। वो जो थोड़ा सा वक्त है, वो ज़्यादा नहीं मांगता। अरे वो तो मांगता ही नहीं है, तो हम ही दे रहे हैं, है ना। हम क्यों दे रहे हैं? हम अपने लिए दे रहे हैं। उन्हें उनकी पूजा करके भी हम अपना ही भला करते हैं, उनका भला नहीं कर सकते हम। तो उनको टाइम देकर भी हमारा ही इसमें फ़ायदा है। इसलिए अगर आपका फ़ायदा है तो कर लीजिए ना इस काम को। हम दुनिया में भागते हैं कि कोई हमारा काम कर दे, कोई हमारा फ़ायदा कर दे, कोई हमें हमारा प्रमोशन करा दे, कोई हमारा ये काम बिगड़ा है वो बना दे। अरे जो वाकई में बनाने वाला है उसके पास तो हम जाते ही नहीं हैं। जिसके कहने से, जिसकी कृपा से जो नहीं भी करने वाला होगा वो भी हमें बुलाकर हमारा काम करेगा, हम उसके पास तो जाते ही नहीं हैं। और हम इस दुनियावी माया में भटक रहे हैं कि यार वो कर देगा, वो उसके पास पैसा है तो वो मेरा काम बना देगा, उसके पास इतना रुतबा है तो वो मेरा काम बना देगा। अरे इन सब का जो खिलाड़ी है, यदि वो आपके बस में है तो ये तो आपके पीछे पीछे है। इसलिए मेन चीज़ को पकड़िए और मेन है आपका परमात्मा। ये परमात्मा वो है जो आपके वक्त को भी बदल सकता है यदि आप इसके हो गए तो। हम कहाँ मान पाते, हम कर पाते नहीं कर पाते, ढंग से पाठ भी नहीं कर पाते। इसलिए वो फिर भी आपको उतना ही प्रेम करता है। आप बाबा को कुछ दो ना दो, बैठो उनके पास नहीं बैठो, उनके प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी। भले आपके आ जाएगी। आप एक दिन छोड़ दोगे पाठ को, दूसरे दिन छोड़ दोगे, तीसरे दिन मन ही नहीं करेगा, अरे जाने दो हो जाएगा। लेकिन छोड़ना ही तो नहीं है, पकड़ कर चलना है। आज हम एक झूठ बोलते हैं ना तो हमारी झूठ बोलने की आदत पड़ती जाती है। हम कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, इतने से झूठ से क्या होता है, इससे थोड़ी। लेकिन उतने से ही बहुत कुछ होता है, क्योंकि हमारी आदत बन जाती है। थोड़ा थोड़ा करते करते ना वो आपका बड़ा सा काम हो जाता है। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप अपनी नल के नीचे एक बाल्टी लगा दीजिए, सुबह तक आधी हो जाएगी। भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए छोटी सी चीज़ को नज़रअंदाज कभी मत करें, उसे बहुत बारीकी से लीजिए कि आज ये छोटा है तो कल ये बड़ा हो सकता है। कहते हैं ना अगर बीमारी छोटी सी है वहीं पर पकड़ लो, आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर बढ़ गई तो आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगी फिर। इसीलिए हर चीज़ को उसके समय पर ही उस नियंत्रित कर लिया जाए तो वो हमारे लिए और सबके लिए फ़ायदेमंद होती है। कोई भी चीज़ है, अगर आपके साथ कोई धोखा करता है ना तो उसे पहली बार में ही पकड़ लीजिए ताकि वो दोबारा कर ना पाए। अगर फिर करता है तो वहीं से हाथ जोड़ लीजिए। विश्वास मत करना फिर किसी पे, क्योंकि आज का समय वो समय नहीं रह गया जब इंसान किसी की भावनाओं को समझता था। आज तो उम्मीद करो सिर्फ इस मालिक से, क्योंकि यहाँ दुनिया में कब कौन छोड़कर चला जाएगा कोई भरोसा नहीं है। अगर किसी का भरोसा है, कोई हमारे लिए है, कुछ सच है, तो वो परम पिता परमात्मा है, वही सत्य है। बाकी सब मिथ्या है, सब झूठ है। इसलिए देखिए जो भगवान को नहीं मानता ना वो क्या है यार, पूजा कर लेना, आगे चल के पूजा ही पूजा करनी है। लेकिन आगे चलकर नहीं होगा, अभी होगा, अभी से कर लो। अच्छी चीज़ें जितनी जल्दी समय पर पकड़ ली जाएं उतना ही बेहतर है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं जो बाबा हमें अभी मिल गए। हम अभी से अपने जीवन को अच्छा बनाते हुए चल रहे हैं। आगे हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये बातें बोरिंग लगती हैं लेकिन इन्हीं बातों में हमारा कल्याण है। यही बातें हमें लाइफ में जब हम थोड़े से ये उम्र चली जाएगी ना हमारी, फिर हमें लगेगा अरे
बहुत अच्छा किया हमने जो भगवान को पहले ही पूजना शुरू कर दिया था। तो इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। किसी की बातों में आकर अपना भविष्य, अपना जीवन खराब न करें। खुद सोचें, उसके बाद कार्य करें कि आप सही कर रहे हैं तो फिर आप कर दीजिए। तो चलिए, ये तो कुछ बातें थी जो बस आ गई दिमाग में और आपके साथ शेयर कर ली। अब हम चलते हैं प्रार्थना की तरफ। अभी प्रार्थना करनी है। प्रार्थना के लिए हम बैठे हैं बाबा के समक्ष, बाबा के सामने, बाबा के चरणों में, बाबा के लिए और अपने जो भी मेंबर्स के नाम आए हैं, हमारी फैमिली सदस्य के नाम आए हैं, उनके लिए, क्योंकि ये एक नेकी का कार्य है और मॉर्निंग का टाइम है। हे बाबा, हम जिनके लिए भी दुआ करें उस दुआ को कबूल करना, रहम करना, दया करना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हे मेरे बाबा, रहम करना, दया करना। तो आइए अब चलते हैं प्रार्थना की तरफ। आज की प्रार्थना में बाबा जो नाम हैं उन सभी पर दया करना, रहम करना, श्रद्धा की लाज रखना। आप सभी मिलकर सबके लिए प्रार्थना कीजिए और सबके लिए अच्छा सोचिए, और जिसके लिए भी आपके मन में कड़वाहट है ना, उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। समझिए वो लाइफ में आया ही नहीं। सब अच्छा है और अच्छा होने वाला है। अब सब कुछ अच्छा ही होगा, सब बदल जाएगा, नई ज़िंदगी मिलेगी और नया वक्त आएगा, और ये नया वक्त बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आएगा। और बस ऐसा सोचने के बाद अपने काम में लग जाइए। साईं दया करेंगे, साईं संभाल लेंगे, साईं ही सब बदल देंगे। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं प्रार्थना की तरफ। तो आज की प्रार्थना की नेम है बाबा, मैं आपके चरणों पर नाम सौंपती हूँ। आप मुझे मेरी श्रद्धा का फल दीजिएगा। मुझे बाबा इन सबको तंदुरुस्त, हैप्पी, हेल्दी कीजिएगा। बस मुझे आपसे यही चाहिए, रहम कीजिए मेरे मालिक। तो साईं चरणों में बैठकर हम प्रार्थना के नाम बोलते हैं। मेरे समक्ष भी बाबा हैं, आपके समक्ष भी होंगे, मैं पूरी उम्मीद से कह सकती हूँ। तो चलिए अभी बाबा से बोलना है। नीतू जी, निखिल बांधेकर जी, सोनाली दुष्कर जी, विपुल चंद्र दास जी, मोनू राणा जी, आशा जी, मौनी दीपा साहा जी, श्याम दुलारी जी, विजया जयंती दास जी, दीपक आहिरे जी, नीलम मेहता जी एंड ऑल फैमिलीज़। और बाबा, इस परिवार में एक सदस्य सुनीता देवी जी की हालत बहुत गंभीर है। बाबा, डॉक्टर्स ने उन्हें मना कर दिया कि वो नहीं बच सकती, ऐसा कुछ। तो मालिक, हमारी श्रद्धा की लाज रखना, इस परिवार की लाज रखना और उन्हें जल्दी से स्वस्थ कर दीजिए ताकि वो अपने घर आएँ और उनके परिवार में खुशियाँ हों। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी मेरी हर बात को समझते हैं, सुनते हैं और उसे सुनकर मुझे रिप्लाई करते हैं, रिस्पांस देते हैं। मैं बहुत खुशी होती है। मैं शायद कमेंट्स दिखा भी नहीं सकती, इतने सारे कमेंट्स हैं जो कि मुझे प्रभावित करते हैं, मुझे इतना इतना अच्छा फील कराते हैं कि मैं कितने भी कमेंट्स सामने रखूँगी तो वो बढ़ते ही जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय फैमिली। और आज जिन लोगों का जन्मदिन है बाबा, उनके नाम हैं अंकित जी। अंकित जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा आपको हमेशा हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, खुश रखें और साईं चरणों में आपकी प्रीति लगी रहे, आपका प्यार बना रहे, बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपकी हर विश पूरी हो और साईंनाथ का आशीर्वाद निरंतर आप पर कृपा बरसती रहे, मेरी प्रार्थना है बाबा से। और बच्चे ददुल का बर्थडे है, बच्चे को भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, उसके माता पिता को, पूरे परिवार को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। बच्चा लाइफ में बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे, साईं चरणों में बहुत ध्यान लगाए और अच्छा एक नेक इंसान बने, बाबा की कृपा बरसती रहे, बच्चा लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बने और सबके काम आए। बच्ची खुशी, खुशी का बर्थडे है बाबा, खुशी पर कृपा करना, रहम करना, दया करना। तो खुशी के माता पिता को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्ची का नाम ही खुशी है, मालिक इसके नाम को साकार कर दो और ये जहाँ जाए वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हो। जो इसका नाम ले वो भी खुश ही रहे हमेशा और लाइफ में बहुत सक्सेस मिले इसको, आगे बढ़ती जाए मेरी प्रार्थना है आपसे।
बच्चा मानिक बॉस जिसका बर्थडे है, तो बाबा बच्चे मानिक का बर्थडे है, बच्चे पर कृपा करना, रहम करना। बच्चे के माता पिता को, पूरे परिवार को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाइफ में बहुत आगे बढ़े, हर मनोकामना इस बच्चे की पूरी हो, मेरी बाबा से प्रार्थना है। रितु जी का जन्मदिन है। रितु जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा जी आप पर हमेशा आशीर्वाद बनाकर रखें, आप सदैव खुश रहें, हैप्पी रहें, आपकी बहुत लंबी उम्र हो। जितनी लंबी उम्र हो उतनी ही आप में और आपके परिवार में खुशियाँ बनी रहे और सदैव आगे बढ़ती रहें, सक्सेस करें, हर एक के काम आए, यही मेरी साईं से प्रार्थना है। समर्थ कंबोज जी का जन्मदिन है। समर्थ जी आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मालिक आप सभी को तंदुरुस्त रखे, हैप्पी रखे, हेल्दी रखे और बाबा समर्थ जी पर कृपा करना, रहम करना। समर्थ जी के हर कार्य संपन्न हो, संपूर्ण हो और ये हर कार्य में समर्थ रहें, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। इन पर कृपा बनाकर रखिएगा साईनाथ और आपकी हर विश पूरी हो। समर्थ जी हमारे बाबा से प्रार्थना है, हमारा पूरा दीदार फैमिली आप सभी को ढेरों दुआएं देता है, ढेरों आशीर्वाद देता है और आप सबके मंगलमय जीवन की कामना करता है। तो चलिए अभी इस कामना को हकीकत में बदलने के लिए हमें पढ़ने हैं श्री साईनाथ के 11 वचन। पूरी श्रद्धा और भाव से अपनी आइज़ क्लोज कर लें, नहीं तो साईं चरणों पर ध्यान रखें। आपके पास बाबा के चरण अगर दिख रहे हैं आपको, तो बाबा के चरणों पर ध्यान लगाएं और उन चरणों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। और जो नहीं आँख की, जिनको आइज़ क्लोज़ करनी है वो आइज़ क्लोज़ कर लीजिए। आंखें बंद करके साईं को फील कीजिए, हाथ में ऊदी रखिए और चलिए अब 11 वचन पढ़ते हैं। जैसे जैसे कह रही हूँ प्लीज़ कीजिएगा, बहुत शक्ति है भाव में, विश्वास में और आपको दिखाई भी देगी। धीरज रखिए, सब कुछ होगा, अच्छा होगा। तो चलिए बाबा हमारी प्रार्थना को संपूर्ण कर रहे हैं और आप मेरी प्रार्थना को कबूल करना, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।